हेलो गाइज, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास है M2R5 से, जो कि प्रैक्टिकली बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चन से आज हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और ये क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर्स में, जो कि O लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बताया गया है, पूछा गया है कि सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर अ पेज। किसी भी पेज के बैकग्राउंड कलर को आप कैसे सेट करते हैं, यही क्वेश्चन है हमारा। जैसे यहाँ पे एक डिस्प्ले दिखाया जा रहा कि ये बैकग्राउंड कलर है कुछ, और इसमें कुछ मैटर लिखा हुआ है द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। तो इसी प्रकार से हमें बनाना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। एडिटर में देखिए नॉर्मल सा कुछ भी नहीं लिखा गया है, बस यहाँ पे HTML हेड स्टाइल को ओपन किया गया है और स्टाइल को क्लोज कर दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कोडिंग नहीं की गई है। और अगर ब्राउज़र की बात करें तो ब्राउज़र में हम लोगों को जो डिस्प्ले मिल रहा है, रिफ्रेश करने पर भी यहाँ पे कोई ब्लैंक, कोई भी रिफ्रेश नहीं मिल रहा, कोई भी डेटा में नहीं मिल रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टाइल टैग के अंदर हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ता है, मैंने यहाँ लिखा बॉडी। बॉडी लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा मैंने बैकग्राउंड कलर। इसके बाद हमें जो भी कलर देना हो आप उसको नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर का नाम दे रहा हूँ कोरल, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद सेमी कॉलन लगा देना है और इंटर कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद जब भी हम लोग स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम लोग बॉडी टैग, जहाँ पे क्लोज बॉडी टैग को ओपन करते हैं और क्लोज भी करना होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे बॉडी को क्लोज किया है, यहाँ पे हेड को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हेड को क्लोज कर दिया, देन बॉडी टैग को ओपन किया। बॉडी टैग ओपन हो गया है। बॉडी टैग को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक टैग और लगाते हैं ताकि हेडिंग के रूप में कुछ मिल जाए हमको। जैसे मैंने हेडिंग में यहाँ लिख दिया द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इसके बाद में H1 को क्लोज कर दिया। H1 को क्लोज करने के बाद अगर चाहें तो P टैग भी दे सकते हैं, और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि दें या न दें। मैंने यहाँ लिखा द बैकग्राउंड कलर कैन बी specified with color name, with a color name। इतना करने के बाद मैंने P टैग को क्लोज कर दिया, और P टैग को क्लोज करने के बाद बॉडी टैग को भी क्लोज कर दिया, और ऑलरेडी पहले से हमारा जो HTML है वो क्लोज है। इसके बाद मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद जब हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ, जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर हमारे पास प्रेजेंट हो गया। अगर हम लोग कलर को चेंज करना चाहें तो कलर को अपने अकॉर्डिंग से चेंज कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे O लेवल के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में आते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने कलर का नाम लिखा लाइम। यहाँ पे लाइम कर देंगे तो इसका कलर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए ये लाइम कलर में हो गया। तो अगर आप भी, आपके क्वेश्चंस में बैकग्राउंड से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं तो उसको इस तरह से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है बैकग्राउंड, देखिए कुछ पूछा गया है द बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या बोला गया है, बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी। यानी कोई यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये, द बैकग्राउंड पोजिशनल प्रॉपर्टी, पृष्ठभूमि स्थिति संपत्ति। क्वेश्चन में बोला गया है हियर द बैकग्राउंड इमेज विल बी पोजिशन्ड इन द सेंटर ऑफ द एलिमेंट। मतलब कोई हमारी एक पिक्चर है, वो हमारे बैकग्राउंड के सेंटर में कैसे हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र के बैकग्राउंड में हमें कोई पिक्चर सेंटर में रखना है,
तो कैसे इसको हम लोग रखेंगे, तो इसके लिए कोडिंग करनी पड़ती है। चलते हैं हम लोग कोडिंग की तरफ। और कोडिंग में यहाँ पे देखिए जो कोडिंग पहले से की गई है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और फिर से नई कोडिंग करते हैं। तो इसको डिलीट कर देते हैं, जो पहले की कोडिंग है, ये पहले पुरानी कोडिंग मैं डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर हम लोग कोडिंग करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा बॉडी, बॉडी के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज लिखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कोलन लगाया है और URL, क्योंकि हमें कोई पिक्चर कोई इमेज ले आनी है तो उसके लिए हमने लिखा URL। और पिक्चर का नाम है न्यू, NEW, न्यू। जब भी पिक्चर को लिखिएगा इन्वर्ट कॉमा के अंदर लिखिएगा। मैंने यहाँ लिखा न्यू डॉट JPG उसका एक्सटेंशन नेम होता है। देन इतना करने के बाद हम लोगों ने इंटर किया। इंटर करने के बाद में लिखा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बाद में लिखना पड़ेगा हमें रिपीट। रिपीट का मतलब क्या होता है अभी समझाते हैं आपको, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। रिपीट किया और रिपीट में हम लिखा नो रिपीट, नो डैश रिपीट। ठीक है, नो रिपीट। इसके बाद फिर से हम लोगों ने यहाँ पे इंटर किया और लिखा बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट। अटैचमेंट को कर दिया मैंने फिक्स्ड। देन लास्ट स्टेप फिर से यहाँ पे बैकग्राउंड के बाद यहाँ पे हमें लिखना है पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन के बाद हमें यहाँ पे लिखना है सेंटर। और सेंटर लिखने के बाद अब हमें स्टाइल टैग को क्लोज कर देना है। मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया, स्टाइल टैग क्लोज हो गया। उसके बाद में हेड टैग भी क्लोज कर देते हैं और बॉडी और HTML ऑलरेडी से पहले से क्लोज है। इसके बाद मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद जब हम वो अपने ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए एक इमेज हमारे पास आ गई है और ये इमेज हमारे सेंटर में आई है। ठीक है, ये इमेज कहाँ से आई, चलिए इसके विषय में डिटेल में समझते हैं। कोडिंग पे पहले ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये इमेज आई हुई है वो इस कोडिंग के अकॉर्डिंग आई हुई है। यहाँ पे अगर आपने जो ये फाइल बनी है यानी कि सबलाइन पे जो फाइल बनी है, अगर उसी पोजीशन पे आपने कोई इमेज रखी हुई है तो उसके लिए आपको पाथ देने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिक वो फाइल का नाम दीजिए, वो फाइल आपके ब्राउज़र पे अटैच हो जाएगी। तो एक फाइल बनी है जिसका नाम न्यू है, एक इमेज है उसका नाम न्यू है, न्यू है, एक्सटेंशन नेम JPG है, तो मैंने ये लिखा। इसके बाद में दूसरा जो वर्ड लिखा गया है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ये नो रिपीट क्यों लिखा गया है, देखिए इसको समझिए। अगर हम नो रिपीट सिर्फ यहाँ से हटा देते हैं, इसको मैंने कट किया और सेव किया। सेव करने के बाद जब हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो बैकग्राउंड इमेज आपने लगाया था वो कई बार रिपीट हो गई। यानी कि अगर हम लोग बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी ना सेट करें तो हमारी इमेज क्या होगी, वो रिपीट होती चली जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे लिखा गया है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, यानी वो सेंटर में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो वो ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं होगा। देखिए इसको सेव नहीं किया था, सेव किया। जब सेव कर देंगे और जैसे मैंने क्लिक किया ऑटोमेटिक यहाँ से सिर्फ एक ही बचेगा क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखिए सेंटर लिखा हुआ है, सेंटर को अगर हम लोग चेंज करना चाहें, यहाँ पे मैं लिख दिया राइट, तो हमारी जो इमेज होगी उसकी जो पोजीशनिंग होगी वो कहाँ पे चली जाएगी, राइट साइड में चली जाएगी। इसी प्रकार से आप चाहें तो लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग से जहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हो उसके अकॉर्डिंग से सेट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जब भी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी के विषय में बात आए कि किसी इमेज को सेट करना है तो बैकग्राउंड के साथ में आप रिपीट फिक्स्ड जरूर लगाइएगा, साथ ही साथ पोजीशन भी लगाना मस्ट होगा। तो ये हमारी कोडिंग हो गई जिसमें हम लोग ने देखा था कि किसी भी बैकग्राउंड को किसी भी इमेज को बैकग्राउंड के सेंटर में कैसे सेट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एंड थर्ड प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। जो तीसरा प्रैक्टिकल है इसमें बताया गया है द ब्लॉक साइज प्रॉपर्टी। एक ब्लॉक है
उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। मान लीजिए ये ब्लॉक आपको दिया गया है, एक ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र में एक ब्लॉक बना दिया गया कि ये ब्लॉक मैंने बना दिया इस ब्राउज़र में, इसी प्रकार से आपको इसमें बनाना है एक ब्लॉक साइज। ध्यान रखिएगा टेबल नहीं है, ये क्या है, ब्लॉक है। तो चलिए इसकी कोडिंग करते हैं। इसकी कोडिंग करने के लिए अपने ब्राउज़र पे आते हैं। ब्राउज़र पे आने के पर हम लोगों ने जो कोडिंग अभी की थी इसको डिलीट कर देते हैं, सिर्फ स्टाइल टैग के अंदर है। और यहाँ पे मैंने लिखा ड्यू, ड्यू का मतलब होता है डिवीज़न, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपन किया गया है और यहाँ पे लिखा गया है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा लाइट ग्रीन, आप अपने अकॉर्डिंग से सेट कर सकते हैं। मैंने लाइट ग्रीन लिखा। इसके बाद फिर से मैंने लिखा यहाँ पे बॉर्डर के बाद फिर यहाँ पे लिखा गया सॉलिड के बाद लिखा गया ब्लैक, और इसके बाद यहाँ पे बता दिया गया 1 पिक्सल, यानी इसकी जो साइज होगी वो कितनी होगी, 1 पिक्सल के, यानी कि बॉर्डर जो होगा वो 1 पिक्सल का होगा। साथ ही साथ इसकी विड्थ भी बता दी जाती है। विड्थ में यहाँ पे दिया जा रहा है 100 पिक्सल, आप अपने अकॉर्डिंग से सेट कर सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पे ब्लॉक साइज दे दिया गया 200 पिक्सल, ठीक है, 200 पिक्सल। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टाइल टैग को क्लोज किया गया। स्टाइल के बाद में हेड टैग को क्लोज किया गया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हेड टैग को क्लोज करने के बाद में यहाँ से बॉडी टैग को ओपन किया गया है। बॉडी टैग को ओपन करने के बाद एक हेडिंग भी लिख दिया जाए ताकि हेडिंग भी समझ में आ जाए। यहाँ पे लिख दिया H1 और यहाँ पे लिखा गया द ब्लॉक साइज प्रॉपर्टी, ठीक है, और H1 को क्लोज कर दिया गया। H1 को क्लोज करने के बाद यहाँ पे ड्यू टैग को ओपन किया गया और ड्यू टैग को क्लोज कर दिया गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन का सोल्यूशन बताते हैं कि ड्यू टैग क्यों ओपन किया गया और क्यों क्लोज किया गया, ठीक है। इसके बाद में मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं और ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया हम लोगों को। मैसेज में लिखा हुआ है द ब्लॉक साइज प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद में एक ब्लॉक बना हुआ है, इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड में है, आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब देखिए पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लाइट ग्रीन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी कलर सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लिख दिया लाइट ब्लू और सेव किया इसको। जैसे हम लोग सेव करेंगे और चेंज करेंगे तो यहाँ पे कलर जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लाइट ब्लू हो गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कलर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा गया बॉर्डर, ये बॉर्डर की साइज है, बॉर्डर के जो विड्थ है उसको सेट की गई है। ये बॉर्डर के लिए मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, देखिए थोड़ी सी चेंजेस आ जाएगी। देन यहाँ पे लिखा गया है विड्थ कितना है 100 और ब्लॉक साइज जो दी गई है वो 200 पिक्सल दी गई है। ये तो समझ में आ गया हम लोगों के। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है H1, इसके बाद में ये हेडिंग दी गई है द ब्लॉक साइज प्रॉपर्टी। बट यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि ड्यू टैग क्यों लगा गया है। देखिए यहाँ पे जो फंक्शन बनाया गया था, जो स्टाइल बनाई गई थी वो किस नाम से, ड्यू के नाम से। अगर हम लोग इस ड्यू को नहीं लगाएंगे तो हमारा ब्लॉक दिखाई नहीं देगा। मैं इसको यहाँ से हटा दिया और इसको सेव कर दिया हूँ। सेव करने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ऑटोमेटिक ब्लॉक क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको डिक्लेयर तो किया गया है, ये डिक्लेरेशन विंडो है, लेकिन कॉलिंग नहीं की गई है। और चलते हैं अगर हम लोग यहाँ पे इस जगह पे कॉलिंग कर दें इसी चीज़ को, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी पहली इमेज आ जाएगी यानी कि ब्लॉक आ जाएगा, उसके बाद में हेडिंग आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको ऐसा होता है या नहीं होता है। इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए हेडिंग हमारी क्या आ गई, नीचे आ गई, और ब्लॉक हमारा क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। पहला क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों को बताया गया था बैकग्राउंड के कलर के विषय में।
दूसरा क्वेश्चन था जिसमें बताया गया था पिक्चर के पोजीशन के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें बताया गया था कि कोई ब्लॉक है, उस ब्लॉक को एक ब्लॉक बनाया गया है, उस ब्लॉक के अकॉर्डिंग आपको कोडिंग करनी है। तो ये क्वेश्चंस हम लोगों को एग्जामिनेशंस में आते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे लर्निंग करना चाहते हैं वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।